मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग जानकारी करने वाले हैं विज्ञान के बारे में। क्या हम लोग सब्जेक्ट साइंस है इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है पिछले सालों से? तो हम बता दें नहीं, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से हम अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आपको हम पहले बता दें कि जो हमारा सब्जेक्ट साइंस है यह 3 भागों में बांटा गया है। पहला केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। क्लियर। केमिस्ट्री का अर्थ होता है रसायन शास्त्र, और फिजिक्स का अर्थ होता है भौतिकी, और बायोलॉजी का अर्थ होता है जीव विज्ञान। क्लियर हो गए आप लोग। चलिए हम बता देंगे जो हम टोटल विज्ञान में टोटल जो पार्ट है, पार्टों की संख्या जो कितनी है तो 16 है। कितनी है जी? 16 है। ठीक ना। और साइंस शास्त्र से 5 पार्ट आते हैं। तो पांचों पार्ट में कौन सी पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, यह जानकारी लेना आपके लिए काफी आवश्यक है। समझ गए आप लोग। चलिए पहले हम आपको रसायन शास्त्र के पार्ट बाई पार्ट परिचय करा दे रहे हैं। पार्ट का नाम क्या है, ठीक ना, और किस पार्ट से सबसे ज्यादा अंक पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक ना। चलिए देखिए आपको बता दें जो रसायन शास्त्र जो आपके सब्जेक्ट विज्ञान में एक भाग है साइंस शास्त्र, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। और केमिस्ट्री में टोटल हम लोग 5 पार्ट हैं। कितने पार्ट है जी? 5 पार्ट। और 5 पार्ट कौन कौन सी है ये जानकारी ले लीजिए। देखिए पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस पार्ट से आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में 8 से 9 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है तो इस पार्ट से आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में 8 से 9 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दूसरा पार्ट है अम्ल, क्षारक तथा लवण। पार्ट 2 का नाम क्या है जी? अम्ल, क्षार तथा लवण। इस पार्ट से आप लोग है ना 12 से 16 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न भी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी, सबको मिलाकर 12 से 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 16। ठीक ना। हो सकता है कि 16 से कम भी आ जाए, 13, 14, 15। क्लियर हो गया। पार्ट 3 है आप लोग का धातु एवं अधातु। क्या है जी? धातु एवं अधातु। इस पार्ट से कितने नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 12 से 13 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। चलिए इस प्रकार से जो पार्ट 4 है, यह पार्ट है आप लोग का कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एवं इसके यौगिक, इस पार्ट से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में ना 8 से 9 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक ना। हम सभी प्रश्न ला रहे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी, लघु उत्तरीय प्रश्न भी, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी, सभी को मिलाकर आपसे हम कर रहे हैं। ठीक ना। कार्बन में इसको उसके यौगिक जो है वह 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण जो है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, इस पार्ट से आप लोगों के 4 से 5 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार से आप लोग जान चुके कि रसायन शास्त्र में हम लोग पाठों संख्या कितनी है, तो पाठों संख्या कितनी है जी? 5। ठीक ना। और कौन सी पार्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है? देखिए पार्ट 2 जो है ना यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 12, 16, पार्ट 3 12, 13 नंबर। ठीक है। 2 पार्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक ना। उसके बाद सभी पार्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, पर जो 2 पार्ट है ना यह आपके लिए मतलब होता है ना VVI, इस पार्ट से ज्यादा प्रश्न पूछ जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को पढ़ना जरूरी है। ठीक ना। इसी प्रकार से हम जानेंगे अब जीव विज्ञान के बारे में। मतलब जीव विज्ञान में कुल कितने पार्ट है और कितने नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक ना। उसके बाद बताएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में टोटल जो प्रश्नों की संख्या होती है वो कितनी होती है। चलिए देखते हैं हम लोग अगले। तो चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने रसायन शास्त्र के पाठों के बारे में जान चुके और कितने नंबर के प्रश्न पूछ जाते हैं पार्ट बाई पार्ट में जानकारी ले चुके। ठीक ना। अब हम चलते हैं जीव विज्ञान के बारे में। ठीक ना। जीव विज्ञान में कुल कितने पार्ट हैं और कौन कौन पाठे आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक ना। और कितने कौन कौन सी पाठे से आप लोग कितने नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक ना। ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सॉरी, क्लास तो स्टार्ट कर दिया था, रोक दिया था लिखने के लिए। चलिए जीव विज्ञान में हम लोग कुल ना टोटल 4 पार्ट है। कितने पार्ट है जी? 4 पार्ट है। ये पहला पार्ट नाम क्या है? पहला पार्ट नाम है जैव प्रक्रम। ठीक ना। हम देखे ना 2023 के पेपर निकाले, कितने का जी? 2023 के। और 2023 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली मिलाए ना तो सभी प्रश्न ना जो प्रश्न दिए गए थे वो 25 से 30 नंबर के बीच में दिए गए थे। हम सोचे ना इस पार्ट से हम लोग ना 25 से 30 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर लिखे है ना जैव प्रक्रम जो पार्ट है ना हम लोगों के बोर्ड परीक्षा में 25 से 30 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं।
ठीक ना, मैक्सिमम आपको बता रहे हैं, मैक्सिमम, ठीक ना, महत्तम उसको बोल दीजिए ऊपर से ऊपर। चलिए दूसरा है नियंत्रण एवं समन्वय। पार्ट जीव विज्ञान पार्ट 2 का नाम क्या है जी, नियंत्रण एवं समन्वय। इस पार्ट से आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में 5 से 9 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने नंबर, 5 से 9 नंबर के। तीसरा पार्ट है जीव जनन कैसे करते हैं। जो जीव विज्ञान, देखिए जो जीव विज्ञान का पार्ट 3 है वह है जीव जनन कैसे करते हैं। यह आपके बोर्ड परीक्षा में 9 से 15 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं इस पार्ट से, जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए, और चौथा पार्ट है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। क्या है जी, आनुवंशिकता एवं जैव विकास। इस पार्ट से आप लोग के 3 से 5 नंबर के आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा में पार्ट 1 और पार्ट 3 आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। मतलब VBI मान लीजिएगा, 2 पार्ट को नहीं, 2 पार्ट को आप लोग VBI मान लीजिएगा और इससे तैयारी कीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और हम भी पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक ना। और नए जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि कोई वीडियो डाले तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए, ठीक ना। तो चल जाइए, तो इस प्रकार हम जान चुके जीव विज्ञान के बारे में। तो बताइए कि रसायन शास्त्र में कुल कितने पार्ट थे जी, केमिस्ट्री में? तो केमिस्ट्री में टोटल कितना बता दीजिए, टोटल था हम लोगों का 5 और जीव विज्ञान में 4। और जो हमारा भौतिकी है ना, जो फिजिक्स है, इसमें 7 पार्ट है। तो इस प्रकार से कुल हम लोग विज्ञान में 16 पार्ट की जानकारी करनी है, बस 16 पार्ट पढ़ना है, ठीक ना। चलते हैं, आप लोग हम लोग जानेंगे भौतिकी के बारे में, ठीक ना। फिजिक्स में कुल कितने पार्ट है, कौन से पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है और कितने प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं कौन से पार्ट से, ठीक ना। चलिए क्लास को, हम लोग 2 विषय के बारे में जानकारी ले चुके हैं, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के बारे में। अब हम लोग जानकारी लेने वाले हैं किनके बारे में जी, भौतिक के, मतलब फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स में कुल कितने पार्ट हैं, तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि फिजिक्स में टोटल 7 पार्ट हैं, ठीक ना। हम आपको ये नहीं बताएंगे कि कौन से पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक ना। चलिए जानकारी हम लोग लेते हैं उनको। चलिए देखिए, विज्ञान में टोटल जो पार्टों की संख्या है वो है 7, ठीक ना। पहला पार्ट क्या है जी, पहला पार्ट है प्रकाश का परिवर्तन तथा अपरिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन तथा अपरिवर्तन, इस पार्ट से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में 10 से 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कितने नंबर जी, 10 से 12 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं इस पार्ट से, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है जी, दूसरा पार्ट है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या है जी, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस पार्ट से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में 5 से 9 नंबर प्रश्न पूछ जाते हैं। कितने नंबर जी, 5 से लेकर 9 नंबर के। हो सकता है कि कभी 6 नंबर पूछ दे, हो सकता है कि कभी 7 नंबर के पूछ दे, ठीक ना। चलिए इस प्रकार से जो पार्ट 3 है वह है विद्युत। क्या है जी, विद्युत। और विद्युत से आपके बोर्ड परीक्षा में 6 से 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पार्ट 3 आपका विद्युत है, इस पार्ट से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में ना 6 से 10 नंबर के सवाल आपके प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में, ठीक ना। चलिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, जो यह पार्ट है, जो पार्ट नंबर 4 आप लोग का है। पार्ट नंबर 4 क्या है जी, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस पार्ट से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में 7 से 9 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा स्रोत से आप लोग के 10 से 19 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। और हमारा पर्यावरण जब पार्ट पढ़ेंगे आप लोग, पार्ट नंबर 6, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ जाते हैं। कितना जी, 6 मार्क्स के, ठीक ना। कभी हो सकता है कि 4 मार्क्स से भी पूछ दे, 4 नंबर के भी पूछते इस पार्ट से आप लोगों को, ठीक है। जो महत्व माने 6 नंबर प्रश्न पूछ जाते हैं। जो पाठ है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पाठ नंबर 7 क्या है जी, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस पाठ से आप लोग के बोर्ड परीक्षा में ना 2 से लेकर 8 नंबर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग बता दीजिए कि आपके लिए कौन से पाठ महत्वपूर्ण है। तो आप बताइए कि भैया देखिए, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद ऊर्जा के स्रोत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद विद्युत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद बस एक, मान लीजिए 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट, 3 पार्ट आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। सब पार्ट पढ़िए मत पढ़िए, पर 3 पार्ट को भूलना नहीं है, ठीक ना। आपके लिए हम एक वीडियो ऐसा भी लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे ना
कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न विज्ञान से कहाँ बनते हैं, मतलब किस पार्ट से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। नहीं होता है कि प्रश्न आता है आप लोग का, तो वो भी बता देंगे आप लोगों से। उससे क्या होगा ना, आप लोग आसान हो जाएगा मतलब समझने के लिए, मतलब यहाँ हाई पार्ट पढ़ेंगे ना, इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। तो काफी लड़के ना, काफी जो बच्चे होते हैं वो जैसे आप लोग हैं, तो आप लोग ज्यादा मतलब भूल जाते हैं कि मतलब कौन से पार्ट पढ़े ना तो हमारे काफी महत्वपूर्ण होगा, आप नहीं सोचते हैं। ठीक है, यह कोई बताता है नहीं, ये पार्ट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सोचे ना, कहा है ना बच्चों के सामने, कहा है ना मेरे भाई प्यारे भाई बहनों के सामने ये सब बात रख दे, मतलब इसके तहत वो देख सके कि उनके लिए कौन से पार्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने विज्ञान के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी ले ली है। अब हम लोग क्लास को बंद करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और अगले क्लास में हम लोग सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, क्लास शुरू होगा। चलिए बाय।